Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, जैसे आपको पता है पिछले 10-12 दिन से वर्कआउट छूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ट्रैवलिंग हो रही है। तो आज का वर्कआउट हम करने वाले हैं पंकज के साथ। कई दिनों के बाद पंकज मिला और बॉडी देख के भाई दिल खुश हो गया। शेरू क्लासिक की तैयारी है, 15-16 दिन रह रहे हैं। हाँ 15-16 दिन रह रहे हैं। देख लो तुम्हारे सामने है, जो भाई हमारे बहाना बनाते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए भाई बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हम खुद मोटिवेट होते हैं इसको देख के यार, कि अभी 1 साल पहले क्या हालत थी, कहाँ से कहाँ आ गया है। अभी जर्नी तो बहुत लंबी है, बट हाँ हर दिन इसको ग्रो करते देखते तो यार मुझे तो बड़ी खुशी होती है। तो आज का वर्कआउट है, अभी पूरा 1 साल हुआ, 25 नवंबर को हुआ था पीछे। हाँ देख लो 1 साल के अंदर हुआ है, कितनी प्रोग्रेस है बॉडी में भी, काम में भी, हर चीज़ में। तो भाई मेहनत से शिद्दत से काम करो तो ऐसे ही होता है। तो 2 टाइम का वर्कआउट चल रहा है पंकज का। सुबह क्या वर्कआउट करा? सवेरे लगाया था चेस्ट लगाई है। अब क्या है? अभी शोल्डर है। तो भाई मेरे तो कई दिन से वर्कआउट छूटा हुआ, इतना ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो पंकज वर्कआउट कर रहा है शोल्डर का, तो पंकज जो वर्कआउट करेगा आज मैं वही वर्कआउट करूंगा। आज मैं पंकज से वर्कआउट सीखूंगा और करूंगा। तो क्या वर्कआउट चल रहा है एथलीट का, एथलीट वर्कआउट देखते हैं। सुबह चेस्ट में क्या क्या करा सुबह? सुबह तो पहले लगाया था मैंने बेंच प्रेस, अच्छा। लगाया डंबल प्रेस। पूरे हफ्ते का क्या शेड्यूल चल रहा है? पूरे हफ्ते का ऐसे चलता है, जैसे आर्म्स की वर्कआउट तो मतलब ना के बराबर ही लगाता हूँ। अच्छा। मंडे चलती है चेस्ट मॉर्निंग में, और शाम को शोल्डर, साथ में इंक्लूड होती है एब्स। लोअर मिडल और अपर तीन। अच्छा अच्छा। और फिर अगले नेक्स्ट डे बैक चलती है मॉर्निंग में। हाँ इवनिंग में होता है आर्म्स की वर्कआउट। तो 3-3 वर्कआउट या फिर 2-2 वर्कआउट करके फिर उसके बाद साथ में साइड, अच्छा दोनों टाइम। फिर अगले दिन उसके नेक्स्ट डे लेग्स की वर्कआउट होती है कंप्लीट। हाँ शाम को कार्डियो और एब्स। अच्छा फिर उसके बाद फिर रिपीट चेस्ट और शोल्डर, अच्छा। फिर बैक और आर्म्स की हफ्ते में 2 से 3 बार हर बॉडी पार्ट ट्रेन हो रहा है। 2 बार। लास्ट टाइम जब मैंने पंकज को वो करवाया था 600 रैप वाला शोल्डर, याद है? 600 रैप करे थे उस टाइम पे ना। रियर डेल्ट बहुत वीक था, अभी रियर डेल्ट इसका बहुत बढ़िया हो गया। देखो अभी है ना, पूरी निकल जो भी बॉडी का कमजोर पार्ट है उस पर काम करो तो भाई हो जाता है। तो बहुत सारे भाई हमारे कंपाउंड की तरफ जाते हैं कि कंपाउंड भर लो इनमें और बढ़ा लो ना, लोगों को बढ़िया डाइट हो। साइज लोग सोचते हैं कि साइज बड़ा होना चाहिए, बस बाइसेप्स वर्कआउट अच्छा हो, डाइट अच्छी हो, और जो बॉडी पार्ट वीक है उस पर काम करो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलते हैं भाई वर्कआउट की तरफ। बॉडी बनाने का सपना तो सबका होता है, लेकिन सही जगह पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है और किस तरह से अपनी बॉडी को जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कैसे देने हैं। तो डॉक्टर चॉइस के हाई प्रोटीन ओट्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पर सर्विंग 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 2 तरह के इसके अंदर फ्लेवर हैं, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। फाइबर में रिच है, शुगर 0 है, मीठा जो करा गया वो जैगरी से करा गया। तो और ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में आप इसको ऐड कर सकते हो। 23-24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाता है। सुपर फूड है, कोई ये भी नहीं घर वाले डांटेंगे। तुम्हारे घर वाले भी खा सकते हैं, तुम भी खा सकते हो, छोटे बड़े कोई भी खा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके फटाफट इसको बाय कर लेना और अपने ब्रेकफास्ट में फटाफट से इसको ऐड कर लो। फिर देखो आपकी बॉडी के अंदर जैसे आप अच्छे प्रोटीन फूड्स डालते हो तो रिकवरी अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया इसके रियर डेल्ट के बारे में, अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो और रिकवरी अच्छी नहीं कर रहे हो तो काम खराब हो जाता है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड DCRFS07 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लगा लेना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो ज़्यादातर तो अभी फिलहाल तो रियल डेट पे ज़्यादा वर्क चल रही है। कितनी एक्सरसाइज कर रहा है? 4 से 5 वर्कआउट अच्छा पर डे का। तो भाई करेंगे वर्कआउट शुरू। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मेरा 15 दिन का गैप हो गया है, शायद कम से कम 15 दिन का गैप हुआ है। पहले मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने चला गया, फिर मैं मुंबई चला गया सलमान भाई से मिलने, उसके बाद मैं वैष्णो देवी चला गया, उसके बाद भी 1-2 दिन मैंने छुट्टी मार ली आलस में, ठंड में। तो जितने भाइयों का ऐसे गैप हो जाता है, जिम के अंदर आके ही तुरंत बीस्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 दिन का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, मसल भूल जाती है। रिकवरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना है, क्योंकि फिर बहुत मसल सोरनेस होती है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि जब आप 10-12 दिन में, 15 दिन में वापस आते हो तो शुरू के 2-3 दिन 2-2 एक्सरसाइज सारे बॉडी पार्ट की लगाओ और लाइट वेट से लगाओ। उसके बाद अपने रेगुलर जो शेड्यूल है आपका, जो नॉर्मल शेड्यूल है उस पर जाओ, वरना मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है और कई दिन के लिए बैठ भी जाता है इंसान, पेन ज़्यादा होता है। तो ठीक है, मैं लाइट करूँगा शोल्डर। और अभी जैसे मैं पीछे गेनिंग पे था ना, हाँ तो मम्मी पापा ने बोला कि गाड़ी ले रखी है, हाँ एक बार गांव चलते हैं। हाँ थोड़ा गांव में भी देखना चाहिए कि भाई क्योंकि लोग है ना, जैसे मेरे दादाजी को बोल रहे थे कि गाड़ी उसकी अपनी नहीं हो, किराए पर ला के चला रहा है। अच्छा मेरे दादाजी कह रहे कि एक बार ले गया गांव में, थोड़ा सा गांव वालों को ना बिलीव होनी चाहिए कि हाँ गाड़ी अपनी है। हाँ मैं क्या बात होगी।
10 दिन 15 दिन घुमा के ला पूरा। गाड़ी की आरसी के पर्चे छप भैया था ना सबके मोहल्ले में, भोसड़ी के हो ये लोग। अब पता नहीं ये किराए की गाड़ी का कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आता। हम डिलीवरी लेते हैं गाड़ी की, आधे लोग कमेंट कर किराए की गाड़ी। अरे जो किराए की गाड़ी कहाँ मिलती है इंडिया के अंदर? अरे मिलती भी है तो कौन रेगुलर बेसिस कौन चला लेगा? कौन चला लेगा? इतना किराया कौन देगा? कौन देगा? अपनी गाड़ी खरीदने से महंगी पड़ेगी अगर आप किराए पे लोगे और तो। तेल अलग, फिर किराया हाँ, अलग, और तेल अलग, किराया अलग, फिर उसकी मेंटेनेंस अलग। हाँ, और अगर दिक्कत आ गई, कुछ खरोच फरोच लगी, वो फिर वो करवा अलग। के दो, वो अलग। कहाँ है किराए की गाड़ी कॉन्सेप्ट? कहाँ है इंडिया के अंदर? और जो कहते किराए की गाड़ी बैठ बेटी चो दो, तुम क्यों ना ले लेते हो किराए की गाड़ी? सही बात है। और ये कमेंट भी वो मारते जो टम्पो में धूल फांकते घूम रहे हैं, टिर्री भगाए घूम रहे हैं, वो कमेंट मारते किराए की गाड़ी। वैसे तुम ले लो ना किराए की गाड़ी, तुम क्यों वैसे धूल फांकते फिरो भाई? 15 दिन फिर घुमा के लाया, उनके भी ड्रीम पूरे हो गए। अच्छा, फिर आया, फिर रिकवरी में थोड़ी सी पापा को बड़ा प्राउड फील होता होगा क्या है मेरे छोरे टाइम में सबको। यार हमें होता है बहन, वो तो पापा हैं इसके। हमारा दिल इतना खुश होता है इसे हर दिन तरक्की करते थे। पीछे की है पीछे की पीछे की 2 3 4 15 रेप। 10 से 15 के बीच। देखो भाई, जो लोग करते हैं ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, बिहाइंड द नेक बारबल प्रेस, आपको करना है तो करो। बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बट साइंटिफिकली दिस इज़ साइंटिफिकली, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली ये मूवमेंट गलत है, रिस्की मूवमेंट है। मेरा जो कंधा टूटा हुआ है इसी मूवमेंट की वजह से टूटा हुआ है। तो पंकज भी कर लेता है, टाइगर भाई भी करते हैं, नितिन भाई भी कर लेते हैं, मतलब सब करते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं। होंगे ना जो जिन्होंने करा है। मैं नहीं कर पाता हूँ। तो बात वही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे, टेक्निकल से या साइंस से। तो मैं नहीं कर पाता हूँ, और तो मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप लोग करो, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, रिजल्ट अच्छे मिलते तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हाँ, कितने सेट मारने पड़े इसके? 4 सेट लगाएंगे भैया। 4 सेट। हाँ, तो एक काम करते हैं, वीडियो बंद करके फटाफट 4 सेट मारते हैं, वर्कआउट निपटाते हैं फटाफट। हाँ, कोई ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी। तो भाई वीडियो लंबी भी ना हो, आप बोर भी ना हो, बातचीत करते रहेंगे आपसे भी और वर्कआउट भी करते रहेंगे। फटाफट से इसके हम 4 सेट निपटा लें, वेट बढ़ा के घटा के, फिर आपको मिलते हैं। नहीं, चल यहाँ कितने? पे डंबल ही बड़ा यूनिक है, एक चीज़ देखा, क्या यहाँ पे आधा किलो का कोई सा भी जुगाड़ नहीं है। ये हमारे 4 किलो हमारा अपना ही 6 जिम है किलो। ये, चीजल प्रियदर्शनी विहार में जिम है, किसी को आना हो तो आ जाओ। यहाँ पे जो डंबल है वो इवन नंबर्स में 7.5 7.5 है, 10.5 12.5 वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम खत्म है। 2 4 6 8, जैसे जिमों के अंदर 8 किलो का डंबल नहीं होता, यहाँ 8 किलो का है। 14 किलो का नहीं होता, यहाँ 14 किलो का है। 6 किलो का भी है, 18 किलो का नहीं होता, यहाँ 18 किलो का भी है। किलो का भी है, 22 किलो का नहीं होता, यहाँ 22 किलो का भी 22 किलो का है, बाकी से 22.5 आती है। चलो 16 किलो का डंबल मिल जाएगा आपको। हाँ, लो सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम भाई, डंबल प्रेस। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर्स को ब्रॉडनेस देने के लिए, थिकनेस देने के लिए। तो जब इसमें आप वर्कआउट करते हो तो आप कोशिश ये क्या करो कि डंबल पूरा नीचे लेके आओ। आधे लोग ऊपर ऊपर खेलते हैं, कोशिश ये करनी है, टच हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है डंबल का ये कंधे पे टच हो जाए। जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर ऊपर खेलते हैं कुछ लोग, फिर क्या मैं मसल ना बन रही, बॉडी ना बन रही। हाँ, फिर वही छापते रहेंगे वो सूखे वाले। देखो क्या करते हैं लोग यहाँ से, ये हाँ, बस ऊपर ऊपर ही। ये नहीं, पूरा हैवी वेट के चक्कर पूरा नीचे लेके आओ, ये हो गया टच, ये हो गया ऊपर। 1 2 3 4 16। इसके भी करेंगे भाई 4 सेट। तो 4 का एक कॉम्बिनेशन। वर्कआउट ऐसे करेंगे कि हमारा फ्रंट, साइड और रियर तीनों हो जाएं 4 से 5 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसके 4 सेट निपटा लें, फिर आपको मिलते हैं। तो भाई थर्ड वर्कआउट है हमारा, 4 सेट हो गए हमारे 2 एक्सरसाइज के। ये हमारा तीसरा डंबल साइड लेटरल रेज। पंकज थोड़ा सा और ऊपर जा, हाँ यस। डंबलों में दम है, डंबल है ना बड़े हैं, तो बड़े में जान ज़्यादा लगती है। 1 2 3 4। और जैसे मैं बताता हूँ भाई,
बॉडी कितनी तगड़ी लग रही है लेकिन अंदर से बहुत वीकनेस है। तो ऐसी बॉडी आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, मूवीज़ में देखते हो, फिर आप सपना देखते हो बहन मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा। टाइम के लिए ना ये। हाँ, तो ये सस्टेनेबल नहीं है सबसे पहली चीज़। आप ज़िंदगी में कितना भी स्टेरॉइड ले लेना, ऐसी बॉडी बनाओगे और बना के होल्ड नहीं करना, तो होल्ड नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं है। अभी नमक चीनी बंद है ना, हाँ सब बंद पड़ा। कितने दिन रह लोगे, पूरी लाइफ रह लोगे नमक चीनी के बिना? नहीं रह सकते। दिक्कत ये भी तो है, अंदर ही अंदर वो भी तो चालू हो जाता है, अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये अभी इसका 15 दिन बाद वो है कंपटीशन है, 15 दिन बाद स्टेज पे बॉडी दिखाएगा, अंदर से और कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अपना नॉर्मल खाना पीना शुरू करेगा। तो बॉडी की कंडीशन ही ये नहीं रहेगी, लेकिन हाँ रिकवर हो जाएगा। तो जो जिनका गेम नहीं है, जिनका प्रोफेशन नहीं है, उनको हमेशा मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपको ऐसी बॉडी का ना तो ड्रीम लो, ना आपका काम ये, ना ही आपको ज़रूरत है ऐसी बॉडी बनाने की। एक अच्छी नॉर्मल डिसेंट फिजिक रखो। अब इसको जिपर पहना दूंगा तो ये और मैं एक जैसे ही लगेंगे, कहोगे तो वीडियो के एंड में पहना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं बढ़िया अभी पूड़ी कचौड़ी खा के आया हूँ, सूप भी पी के आया हूँ और साथ में रसगुल्ले भी खा के आया हूँ। तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है कि मैं ट्रेनिंग अच्छी कर लूँ और अपना सब कुछ खाऊँ, अंदर से भी हेल्दी, बाहर से भी तकड़ा, शरीर में जान भी है। अभी इसके शरीर में उतनी जान नहीं जितनी होनी चाहिए ऐसे शरीर वाले इंसान के अंदर। अब जब सब कुछ खा ही नहीं रहा कुछ, तो जान बस इतनी जान है कि जितना खाएंगे उतना जान आएगा। बस इतनी जान है कि मरी हुई लाश की तरह जिम तक आ जाओ और डंबल उठा लो और बस बात करो, इतनी जान है हमारे अंदर, इतनी जान है कि कुछ भी काम करवा लो, कहीं भी घूसा बजवा लो, कुछ भी करवा लो। तो यही समझाता हूँ कि हेल्दी बॉडी रखो, डिसेंट फिजिक रखो, कुछ जरूरत नहीं है कहीं काम नहीं आती। प्रोफेशन है तो फिर तो देखो खेलनी पड़ेगी, प्रोफेशन है तो आप जाओ बिल्कुल करो, लेकिन कर रहा हूँ इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। कंप्लीट नहीं, जब ऑफ सीजन पे होता हूँ तो आराम से मैं भी पूरा दवा पीकर खाता पीता हूँ। मेरा नहीं है, मेरा ये लाइन नहीं है, मैं कंप्यूटर नहीं करता था। देखो मैं इतनी लोड भी नहीं लेता, ना ही मैं इतना कभी कमजोर होता, ना ही मैं इस तरह की डाइटिंग करता, सब कुछ खाता हूँ, मजे लेता हूँ जिंदगी के, ठीक है। तो बात हो गई बहुत, लेक्चर हो गए ज़्यादा, इसके 4 सेट मार लें, फिर मिलते हैं आपको चौथी एक्सरसाइज के साथ। तो भाई बहुत स्पीड से कर रहे हैं, 20 मिनट में 3 एक्सरसाइज निपटा दी हैं। अब आ गए हमारे चौथे एक्सरसाइज पे। तो चौथी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम हमारे फ्रंट डेल्ट के लिए, डंबल फ्रंट रेस। वेरी गुड। डेल्ट पे बहुत काम हुआ है पंकज के भाई, टाइगर भाई ने मेहनत करी है। और देखो टाइगर भाई क्या, टाइगर भाई ने जितनी मेहनत करी है वो तो है, लेकिन गुरु कितनी मेहनत करे, जब तक चेले के अंदर आग ना होना करने की, तो फिर गुरु अकेले क्या करेगा। तो जितनी मेहनत उनकी है उतनी इसकी है। बहुत बढ़िया बॉडी निकल के आई है इस बार साइज़ के साथ, पिछली बार साइज़ कम हो गया था इसका, है ना। लास्ट टाइम जब हमने एनी टाइम फिटनेस वीडियो बनाई थी, जब साइज़ कम था, कंडीशन पूरी थी, साइज़ कम था, उसमें कंडीशन इतना ही था, लेकिन तो इतना ही था, बट साइज़ छोटा हो गया था। असल में पता क्या हुआ, उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम आया था गुरुजी के पास, बॉडी समझने में टाइम लगती है, एकदम थोड़ी समझ में आ जाती है बॉडी, बॉडी को समझने में कैसे रिएक्ट कर रही है, कौन सा वर्कआउट चाह रही है, कौन सा मसल वीक है, क्या डाइट सूट कर रही है। तो पिछली बार है ना नमक भी जल्दी बंद करवा दिया था मेरा पहले। अच्छा, बहुत पहले, काफी मतलब 1 महीना पहले बंद हो गई थी। होता ही है ना, वैसे छोटा होता चला गया, होता ही है, एक प्रोटोकॉल है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट है, मैं उनको चावल खिलाता हूँ, ठीक है, उनकी बॉडी अच्छी रिएक्ट करती है, कटिंग आ रही है। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी बॉडी को चावल ही सूट नहीं हो रहे, हाँ। तो मैं उसको वही डाइट फॉलो करवा रहा हूँ जो मैं सबको करवाता हूँ सभी को। लेकिन अब मुझे जब ये उस तैयारी पर नहीं आ पाएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ इसकी डाइट में मैंने चावल गलत चलाए हुए थे, तो अगली बार और मेहनत करूँगा, चावल हटा के, कार्ब्स हटा के। पिछली बार यही रह गई थी गलती, हाँ। थी, तो भाई को समझ में आ गई बॉडी लैंग्वेज, बॉडी क्या कह रही है, क्या मांग रही है, हाँ समझ गए, तो चेंज होगी पूरी। ठीक है, उठाओ अगला सेट, 4 सेट इसके करेंगे भाई, 4 एक्सरसाइज के, चौथा सेट है, मारो फटाफट, ये ना, हाँ। तो भैया 5वीं एक्सरसाइज है हमारी रियर डेल्ट के लिए, पैक डेक फ्लाई, पैक डेक रिवर्स फ्लाई बोल सकते हैं इसको। हमारे रियर डेल्ट के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। अगर आपको शोल्डर को 3D लुक देना, पूरा बड़ा लुक देना, बाइसेप्स से अलग से कट जाए, ट्राइसेप्स से अलग कट जाए और रियर डेल्ट अलग कट जाए, तो ये एक्सरसाइज को कभी भी स्किप मत करना। अगर आपका रियर डेल्ट अच्छा नहीं है तो आपका ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और शोल्डर, ये तीनों की शेप मज़ेदार नहीं आती। दिखाइए पंकज, इधर आ, देखो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इधर घूमना कैमरे की तरफ, बस। अब अगर ये वाला मसल ना हो, इसे अगर प्लेन कर दिया जाए ना, तो शोल्डर का लुक आएगा, और ये जो डेल्टा है इसकी वजह से ये कट रहा है, तो इससे ट्राइसेप्स भी अलग हो रही है और बाइसेप्स भी अलग दिख रहा है।
तो एक छोटी सी मसल 3 बड़ी मसल को बर्बाद कर देती है। अगर आपका रियर डेल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए गोल, किसी नॉर्मल आदमी का देखोगे तो ये जो रियर डेल्ट है ये इसको काट रहा है यहाँ तक, जिसकी वजह से ट्राइसेप्स भी अलग दिख रहा है, बाइसेप्स भी अलग दिख रहा है, शोल्डर का ये जो 3D लुक है वो भी अलग दिख रहा है। तो इसको कभी भी स्किप मत करना, मैं हमेशा समझाता हूँ। मैं पहले ये तो नहीं लगाता हूँ ना, ये आने के बाद स्टार्ट करवाया ऐसे समझ लो हफ्ते में 4 बार लगा रहा हूँ ये। सबसे ज़्यादा जरूरी एक्सरसाइज है ये। ताकि शोल्डर कितने भी शोल्डर तगड़े मार लो तुम, आर्मी प्रेस, मिलिट्री प्रेस, साइड लेटरल, लेकिन ये नहीं करी ना और ये मसल नहीं बनी तो बेकार है। वो तो इसके मारे 4 सेट। सांस कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ रही तेरी, मतलब नॉर्मल उसके हिसाब से। जब माल चले ना थोड़ा सा, जब माल चलता है मेरी तो सांस बहुत कम चढ़ती है, बहुत कम। फिर तो अच्छी बात है। 3 दिन से ना जुकाम से परेशान हूँ, जलन हो रही है नाक में बहुत तो बड़ी। अब देख ऐसा दवाई भी नहीं ले सकते, एंटीबायोटिक लेते एकदम गोल हो जाएगा। वो बुलेट पे गया ना सवेरे सवेरे जिम में, हाँ थोड़ी ठंड लग गई। जब गाड़ी ले रखी तो बुलेट पे गया। अरे मैं जो सवेरे सवेरे ऐसी तैसे करवाते हैं ट्रैफिक वाले, और पार्किंग नहीं मिलती सवेरे सवेरे नहीं दिल्ली में, वहाँ दिक्कत यही है पार्किंग की चलो समस्या। मारो सेट, तो भाई 4 सेट इसके भी मार लें। तो भाई ये लास्ट वर्कआउट है हमारा, छठी एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए। श्रग्स हम कर रहे हैं हमारे ट्रैप्स के लिए, इस मसल के लिए। तो जब आप बैक कितनी भी तगड़ी बना लो, लेकिन अगर आपके ट्रैप्स कमज़ोर है तो बैक की भी वो लुक नहीं आती। सारी मसल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने इस पर ट्रैप्स पे ध्यान नहीं दिया तो जब आप बैक का पोज मारोगे आपके ट्रैप्स खिल के नहीं आएंगे, तो आप कितनी भी बैक बना लो सारी मेहनत बेकार है। ट्रैप्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बढ़िया शोल्डर चाहिए तो। हाँ मज़ा आ गया, हिल के कंधे। ठीक है भाई 4 सेट इसके मारे, फिर मिलते हैं आपको। तो भाई ये हो गया हमारा आज का वर्कआउट। अभी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज और करूँगा, 2-2 सेट मारूंगा चेस्ट के, 2 बैक के, 2 बाई ट्राई के और 2 लेग्स के, तब जाके होगा मेरा वर्कआउट ख़त्म। क्योंकि 15 दिन से जो भरा है ना इस तोंद में वो बाहर भी करना है, क्योंकि इसका वर्कआउट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट करना नहीं है। तो वीडियो ख़त्म करेंगे यहीं, पंकज को करेंगे बाय, नीचे छोड़ के आऊँगा और उसके बाद करूँगा अपना वर्कआउट लॉक मार के, लाइटें बंद करके। प्रोटीन ओट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके जरूर चेक कर लेना, बाय कर लेना। अच्छा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड DCRFS07 लगा लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐड करके देखो अपने डाइट में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मैं पढ़ो चक्कर में कोई भी नहीं है, टक्कर में, बाय।